हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ। आज की जो हमारी बुक का नाम है MPSE 12। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय पहचान की बदलती हुई धारणाओं की व्याख्या कीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया है राष्ट्रीय, उसकी पहचान कैसे बदल रही है, कि पहले के टाइम पे कैसा था, अब के टाइम पे कैसा है, तो उसके बारे में पूरा बताना है। उसका पूरा चित्रण करना है आपको, किस प्रकार से था। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा एक गेम की कंट्री है। वहाँ पे बहुत अधिकतर जो जनसंख्या वो गेम में इंक्लूड रहती है। वहाँ का कल्चर जो है वो मतलब कि अभी तक सही से चल रहा है। वहाँ पे कोई और जो बाकी देश होते हुए इतना इंटरफेयर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे वो विकसित एक राष्ट्र है पूरा, और उसमें क्या क्या खूबी हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट है, क्या ऑस्ट्रेलिया वास्तव में एक बहुल सांस्कृतिक समाज है। तो बहुल संस्कृत समाज है या नहीं है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुसंस्कृतिवाद को संसार में सर्वश्रेष्ठ माना है, कि बहुसंख्यावाद को सर्वश्रेष्ठ वहाँ माना जाता है, और वो है भी। वहाँ पे बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं और सबके इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये नहीं है कि एक को कम दे रहे हैं, एक को ज़्यादा, एक संस्कृति को ज़्यादा मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया संघवाद के लक्षण। ऑस्ट्रेलिया का संघवाद के बारे में बताना किस तरीके का है वहाँ पे, पूरी जो संघवाद है वहाँ का। तो यहाँ पे बताया गया है पूरा कि अमेरिका के संविधान की नकल है वहाँ पे भी। अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है वहाँ की चीज़ें। वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है आपका। और नीचे जब देखेंगे तो दोहरी न्यायपालिका है जो, वो सब बताई गई हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैंने ये इसलिए बना दी है वीडियो ताकि जिन स्टूडेंट्स के बाद ये वाले सब्जेक्ट हैं वो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक दाब समूह के बारे में बताना, कि वहाँ के दबाव समूह जो हैं या दल जिसे बोलते हैं उनके बारे में बताना कैसे है। जैसे कि हम इंडिया में पढ़ते हैं वैसे ही वो सब चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे, बट ये है कि वहाँ के डिफरेंट होती है चीज़ें, यहाँ की थोड़ी डिफरेंट है। तो बट क्वेश्चन एक सेम ही आते हैं, कि जैसे यहाँ के हित समूह, दाब समूह, यहाँ की संविधान, यहाँ के सब चीज़ें पूछते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब चीज़ पूछते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे अगर एक बार पढ़ के चल जाओगे तो। बट उन्हों के सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में 1980 के दशक के संरचनात्मक संयोजन ये कार्यक्रम आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। जो आर्थिक प्रभाव पड़ा था 1980 में, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है कि वहाँ पे किस प्रकार से हुआ था, कि गरीबी आ गई थी या जो भी हुआ था, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये बताना है यहाँ। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी महिला और बच्चे ये सब हैं, उनकी कार्यनीति पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो सब चीज़ें इसमें बतानी है। तो आई होप आपको फ़ॉन्ट सही से दिख रहा होगा इसके अंदर जो लिखा हुआ है। बट मैंने थोड़ा छोटा इसलिए कर दिया कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आप आराम से पॉज करके भी पढ़ लें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में दलीय व्यवस्था, ठीक है, जो दल की व्यवस्था होती है उसके बारे में। जैसे हम इंडिया में पढ़ते हैं यहाँ की पार्टी के बारे में, ऐसे वहाँ की पार्टी के बारे में पढ़ना है कि लेबर पार्टी की स्थापना 1891 में हुई थी, सबसे पहले प्राचीन है सबसे, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको इसकी PDF लेनी होगी तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। बाकी और कोई आपके पास सब्जेक्ट हैं, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट के या कोर्स के आप स्टूडेंट हो, तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, बट उसके कुछ चार्जेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एट्थ क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था अप्रवासियों के प्रभाव, कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो अप्रवासी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, उन पे फिर क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, तो वो उसके बारे में यहाँ पे बताना है आपको। क्योंकि आपको पता है प्रवास तो हर देश में होते हैं, कि बाहर से लोग आते हैं या इधर से कहीं जाते हैं, तो वो हर देश में होते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसको भी पोस्ट करके पढ़ लेना। नाइन्थ है, ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था और राजनीतिक महिलाओं की भूमिका। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका है, राजनीतिक महिलाओं की भूमिका, वो आपको इसमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है और बहुत अच्छा देश है, उसके बारे में ही आपको सब यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा।
तो इसका आंसर राइट हैंड साइड पे भी है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय डायस्पोरा जो है उसके मध्यम निर्जातीय संबंधों की प्राकृतिक चर्चा कीजिए। इसमें ये बताएं जो ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो वो है ना, जो गरीब लेखा के नीचे आते हैं या फिर जो निर्जातीय होते हैं, उनों के बारे में इसमें बताना है। दोनों की उसके ऊपर दोनों को कंपैरिजन करना है इसमें। तो आप इसको कर लेना कि दोनों के ही देश में कौन कौन सी जातियां हैं जो कम पाई जाती हैं। अब वहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ के बारे में भी लिखा होगा। फिर नेक्स्ट है, इसके अंदर 3 PDF है टोटल, तो मैं तीनों PDF इसके अंदर चला देती हूँ, बट आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको तीनों PDF मिल जाएंगी। नेक्स्ट PDF में वही फर्स्ट क्वेश्चन आपके वासियों के बारे में, वहाँ पे उपनिवेशीकरण जो सामाजिक राजनीतिक पे प्रभाव पड़ा था उसके बारे में यहाँ बताना है। और देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड PDF में कुछ क्वेश्चन सेम भी होंगे, तो जो सेम क्वेश्चन होंगे वो तो पक्का आपको करना है, जो सेम नहीं होंगे वो भी आपको करने हैं। तो क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे कुछ कुछ इसमें। ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उसके बारे में इसमें बताना है, उसकी भूमिका पूरी विधायिका की, जिसके हम इंडिया में पढ़ते हैं ना, इसके यहाँ का संविधान, यहाँ की विधायिका, वो ऐसे ही सब आप वहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, अमेरिका का, क्योंकि वहाँ के बारे में फिर आपको स्पेशली पढ़ना पड़ता है और पता होना चाहिए। जैसे भारत का तो आपको पता ही है, तो क्वेश्चन आ भी जाए तो आप घुमा कुछ भी लिख सकते हो एटलीस्ट, बट इसके बारे में पढ़ोगे तभी आप लिख पाओगे। ऑस्ट्रेलिया की जो लेबर पार्टी है उसके बारे में, उसकी विचारधारा क्या है, उसके बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ बताना है, उसके बारे में कि कब बनी थी, पुरानी पार्टी है और कितने सदस्य हैं, किस टाइम पे बनी थी, वो सब बताना है। हिटलर के टाइम पे बनी थी, वो सब बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दौर में ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था की बदलती हुई प्रकृति के बारे में बताना है कि 1980 में जो अर्थव्यवस्था बदल रही थी उसके बारे में क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था, बट आप तब भी इसको पढ़ लेना, 2 बार इसको पढ़ोगे तो वैसे ही अच्छे से याद हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय, ये भी ऊपर हमारा आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप वापस से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसका आंसर देख लें। जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से करने हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे वो भी आपको करने हैं। लगभग आपके कम ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे, मतलब कि ज़्यादा ही क्वेश्चंस नहीं है, कम ही है, क्योंकि रिपीट भी हैं आधे से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप सारे क्वेश्चन करके जाना, कोई स्किप मत करना। नेक्स्ट है जो श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति के ऊपर बताना, उसके पतन के ऊपर, कि वाइट जो श्वेत होते हैं उनके ऑस्ट्रेलियन नीति का पतन, क्योंकि उन पर जो भी अत्याचार हुए थे जो भी हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताना है। तो आप सारे क्वेश्चन करके जल जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में पहचान की राजनीति, कि वहाँ पहचान की राजनीति जो है उसके बारे में। और अगर आपको फॉन्ट में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप या मैसेज कर देना, वैसे तो आपको इजीली ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया सीनेट की भूमिका बताने, सीनेट की क्या भूमिका है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, कॉमनवेल्थ राज्यों के मध्य शक्तियों की विभाजन की प्रकृति। जो कॉमनवेल्थ वो राज्य हैं जिन जिन देशों में कॉमनवेल्थ खेली जाती है, उनके शक्तियों की विभाजन के बारे में बताना। आपको मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया गेम वाला राष्ट्र है, इसके अंदर अधिकतर जनसंख्या जो है वो गेम्स खेलती हैं, ठीक है, गेम्स में इन्वॉल्व रहती हैं, जो स्पोर्ट्स होता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, जो वहाँ के स्टूडेंट है हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे, हर गेम के फील्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा वो जीतते हैं, जो गोल्ड्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स में जो भी मिलता है प्राइज़, वो सब जीतते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के दाब समूह हमने ऊपर पढ़ा था, उसी के बारे में बता रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी, तो वहाँ की एक राष्ट्रीय पार्टी जो है उसके बारे में, वन नेशन पार्टी जिसे हम बोलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ भी जाओगे इजीली। देशी व्यक्तिजनों के लिए स्वर्ण निर्णय के महत्व को उजागर करें। जो स्वयं से निर्णय लेते हैं, स्वयं खुद से, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ऑस्ट्रेलिया में समाधान विवाद का मुख्य जोर, कि जब समाधान विवाद होता है उसका मुख्य जोर क्या है, मुख्य बात किस चीज पे होते हैं वो। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी, वहाँ की सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार की है, व्यवस्था कैसी है पूरी, उसके ऊपर बताना है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में जो अप्रवासी होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसी के बारे में बताना है। उसके बायोडाटा, ये डाटा भी दे रखा है थोड़ा, तो डाटा आप इन्हों को पढ़ सकते हैं, तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। और जो पॉइंट है, ये पॉइंट ज़रूर याद करने हैं आपको, ताकि पॉइंट एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकूं। ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिकरण की चर्चा, औपनिवेशिकरण जो था उस पर भी वो उसमें बताना है। कि जैसे कि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों के ऊपर अपना कब्जा किया था, ठीक है, तो औपनिवेशिक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया पे भी किया था, आपको मतलब कब्जा जो बोल लेते हैं, तो वो इसमें बताया गया कि और कैसे उस पे हुआ था, जैसे भारत पे हुआ था वैसे ऑस्ट्रेलिया पे भी हुआ था, तो वही यहाँ बताना है। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान के मुख्य लक्षण क्या है उसके बारे में बताना है। वहाँ की संसद होती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं बाकी। थर्ड क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के बारे में, उनकी समस्या क्या होती है। जैसे हमारे देश में भी समस्या होती है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकार होती है, जिसको राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसपे दोनों के मत नहीं बन पाते, तो झगड़ा होता है, या फिर जो है वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि विचार विमर्श कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को सुलझाना पड़ता है, लास्ट में निर्णय किसका माना जाता है, जो हमारे यहाँ केंद्र का लास्ट माना जाता है, तो वहाँ के लिए भी आप पढ़ोगे। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव आयोग कैसे होते हैं, जैसे कि भारत में कैसे होते हैं आपको पता ही है, वैसे कि डेट फाइनल होते, चुनाव आयोग डेट फाइनल करता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना है कि कब लागू हुए थे, कितने साल तक लोग वहाँ वोट दे सकते हैं, कब से इसको लागू किया गया था, कौन से सन में, ये सब चीज़ें इसमें बतानी है आपको। ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध में महिलाएं की भूमिका और योगदान आपको इसमें बताना है। तो आप इसको यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक शक्तियाँ और कमज़ोरों का लेखा जोखा, उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं और उसकी आर्थिक शक्तियाँ क्या हैं, दोनों के बारे में आपको इसके बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के विकासशील देशों के विकास में ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार योगदान कर रहा है, कि जो विकासशील देश है, जो अभी विकास कर ही रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से अपना योगदान कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें बताना है। तो ये जैसे कि वो वित्तीय सहायता देता है, या फिर अपना किसी भी चीज़ में जो सहायता देता है उसके बारे में यहाँ है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया का क्या योगदान है वो बताना है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में। फिर यहाँ से सारे क्वेश्चन जो हैं आंसर उसी के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से हैं। वैसे तो ठीक ही है हमारे और उन देश के साथ जो रिलेशन है। फिर यहाँ पोखरण का ये बताया, जो पोखरण वो हुआ था उसके बारे में बताया गया है इसमें। जो भी हमारे उनके साथ संधियाँ हुई है, बातचीत हुई है, वो सब बताया गया है इसमें, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन निर्जातीय द्वंद्व से क्या कारण है, मतलब कि
वही ये क्वेश्चन ऐसे ऊपर से सिमिलर है थोड़ा, और इसके समाधान पूछो। जो नृजातियाँ होती हैं उनके द्वंद्व के क्या कारण है, मतलब उनमें क्यों लड़ाइयाँ होती हैं और उसके समाधान क्या हैं। कि जो अप्रवासी होते हैं वो क्यों, उनकी लड़ाइयाँ संघर्ष के क्या कारण हैं, और उसके लिए समाधान क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो जो हमारी वीडियो बस अब समाप्त होने वाली है, तो बस ये यहीं तक ही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और व्हाट्सअप कर देना पीडीएफ के लिए। और किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को उसके लिए भी कमेंट कर देना, ताकि मैं इंग्लिश मीडियम में भी ये वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।